अब नंद बाबा के यहाँ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो सबसे पहली बार नामकरण संस्कार कर दिया है आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज ने, और हम सबको शिक्षा दिए हैं कभी भी धर्म के नियम को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए सुखदेव बाबा कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने हरिजात हलादो महामना और आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। वैदिक विद्वानों को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के यहाँ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। वैदिक विद्वान आकर के वाचयित्वा स्वस्त्ययनम हरि ओम आनो भद्राः कृतवो जंतो जस्वतो हो, वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। और जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। पितरों की पूजा किए, देवताओं की पूजा किए। जब घर में शुभ हो न मंगल हो तो पितरों की भी पूजा करनी चाहिए। इसलिए यज्ञ करना चाहिए। जब यज्ञ करेंगे तो पहले नांदे मुख श्राद्ध कराया जाता है, पूजा हो जाती है। और कहा धेनूनाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौम्भांबरावृतान। कहते हैं कि यहां खूब मंगल हुआ और इधर कंस को वार्षिक कर देने के लिए गए हैं नंद बाबा, और वहां वसुदेव जी ने बता दिया कि आपके गोकुल में बहुत बड़ा उत्पात मचने वाला है। बेचारे वहां से भाग करके आए, और जब भाग करके आए तो यहां देख रहे हैं कि खूब दान पुण्य हो रहा है। और पूतना को कंस ने भेजा है। पूतना कौन है? ये अविद्या है, इसी को अविद्या कहते हैं। ये अविद्या रूपी पूतना भी आ रही है। क्यों? कंस की धर्म की मानी हुई बहन है। ये कंस की सगी बहन नहीं है, ये बकासुर की बहन है। और इधर ये नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए मथुरा के राजा के यहाँ जा रहे हैं, कंस के पास। और कंस को कर दिए, वसुदेव जी से मिले, और वसुदेव जी ने बताया कि आप यहाँ हैं, आपके गोकुल में बहुत बड़ा उत्पात मचने वाला है। और जब उत्पात की बात सुने तो नंद बाबा ने तुरंत एक काम कर दिया। क्या? हरिम जगाम शरणम। हमेशा भगवान के शरण में रहने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमानी बार बार इस पर हमेशा मन लगाए रहें। कहा कि हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। ये मन में शंका हुई कि गोकुल में उत्पात मचने वाला है, इसलिए इस मंत्र का मनन किया नंद बाबा। और ये पूतना जा रही है। पूतना जब गई है तो पूतना है अविद्या। जब ये जाती है तो बहुत सज धज करके निकली हुई है। और इधर कंस के जो परिकर हैं, कंस के जो सेवक हैं, उन लोगों ने कंस से एक बहुत बढ़िया बात कह दिया। कहा महाराज आप चिंता मत करो। कहा क्या? कहा देखो अब देवताओं को मैं कमजोर बना दूंगा, उसी में विष्णु है वो भी कमजोर बन जाएगा। देवताओं से तो आपको डर है? कहा हाँ है तो डर। कहा फिर करना क्या है जानते हो? कहा क्या? तो कंस के मंत्रियों ने सलाह दिया कि मूलम ही विष्णुर्देवानाम। ध्यान देना, यहीं से विपत्ति आती है। कैसे? कंस के मंत्रियों ने, कंस के सलाहकारों ने कंस को समझाया कि क्यों इतना आप घबरा रहे हो? अरे उसको ऐसा कर दूंगा कि अपने आप वो गिर पड़ेगा। कैसे? कहा जैसे विशाल काय कोई वृक्ष हो और उसकी जड़ धीरे से काट दो, जड़ कटते मान अपने आप पेड़वा धड़ाम से गिर पड़ेगा, कुछ करना वरना नहीं पड़ेगा। का मतलब हम समझे नहीं। तो कंस के सलाहकारों ने कहा कि मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्मः सनातनः। ये जो सनातन धर्म है उसकी जड़ है, ये विष्णु की जड़ है सनातन धर्म। और इस सनातन धर्म की जड़ है तस्य च ब्रह्मगो विप्रास्तपो यज्ञाः सदक्षिणाः। ध्यान देना, देवताओं की जड़ है सनातन धर्म, और सनातन धर्म की जड़ है गौ, ब्राह्मण, वेद, यज्ञ, तपस्या। और जब इस तपस्या रूपी, वेद रूपी, ब्राह्मण रूपी इनकी जड़ को जब काट देंगे, नष्ट कर देंगे, तो सनातन रूपी वृक्ष जो है वो गिर पड़ेगा। सनातन रूपी वृक्ष गिरेगा तो उसी के साथ विष्णु आदि देवता भी गिर करके तहस नहस हो जाएंगे।
सदक्षिणा, दक्षिणा सहित यज्ञ जब होता है तो सनातन धर्म मजबूत होता है। और बिना दक्षिणा का यज्ञ, बिना ब्राह्मण का यज्ञ, बिना देसी घी का यज्ञ, ये सब जब होता है तो उससे असर नहीं पड़ता। इसलिए तस्य च ब्रह्म गो विप्रास तपो यज्ञाः सदक्षिणा कहा, इसी को हम लोगों को नष्ट कर देना है। और जब ये नष्ट कर देंगे तो अपने आप सनातन धर्म गिर पड़ेगा। सनातन धर्म गिरेगा तो उसी के साथ देवता लोग भी सब नष्ट हो जाएंगे। अब कंस ने यही शुरू कर दिया, है भाई कहीं यज्ञ होता हो तो बंद कराओ सब। और इधर पूतना जब आई है तो पूतना को देख करके ग्वाल बालों ने रास्ता बता दिया, इधर से जाइए माता जी, इधर से जाइए। पूतना खूब सजी धजी है, बहुत सच करके आई है और मन में विचार बनाई है कि मैं चल करके ग्वाल बालों का, कृष्ण का वध करूं, लेकिन कर नहीं पा रही। क्यों कि ग्वाल बालों का मन भगवान में लगा हुआ है। जब भगवान में मन लग जाता है तो कौन उसको मारने वाला पैदा हो सकता है दुनिया में। इस कारण से पूतना आ रही है। और इधर जितनी भी गोपियां हैं, सुखदेव बाबा कहते हैं, देखो गोपियों की सुंदरता का वर्णन ब्रह्मविद वरिष्ठ आचार्य सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। कहा परीक्षित कौन जा रही हैं? कहा नव कुंकुम किंजल क मुख पंकज भूतयः और बल भेस्त्वरितम जगमोह पृथुश्रोण्यश्चलत कुचा। बढ़िया सुंदर हार पहनी हुई है, कान में कुंडल पहनी हुई है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठस चित्रांबराः पथि शिखाच्युत माल्य वर्षाः हरिनंदालयम सवलया ब्रज तीर विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। बड़ा सुंदर सुंदर कुंडल पहनी हुई हैं और आ रही हैं, जा रही हैं सब। और वहां जा करके सब लोग यशोदा मैया को बधाई कर रही हैं। ता आशीष प्रयुंजानास चिरम पाही बालके हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी सिंचन्त्यो जन्मोज्जगो। सब जो गोपियां हैं ये जा जा करके भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं और मंगल गीत गा करके अपनी वाणी को पवित्र कर रही हैं। और उस छोटे से कन्हैया को पलने में लेकर के सब उनको आशीर्वाद के रूप से बधाइयां गा रही हैं। 2 बार गा कर अपनी वाणी को पवित्र कर लिया जाए। हरे मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं बारी बारी। 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 भीड़ नहीं लगाना। सुमन सरिस सब अंग अंग पर, सुमन सरिस सब अंग अंग पर, सुमन सरिस सब अंग अंग पर, सुमन सरिस सब अंग अंग पर। कोमलता बलिहार निहार जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं बारी बारी। दर्शन कर रही है। नंबर नंबर से दर्शन करके चलो, हाथों को देके कर रही है। बार बार निरखत प्रभु बहिया, बार बार निरखत प्रभु बहिया, बार बार निरखत प्रभु बहिया, बार बार निरखत प्रभु बहिया। मन आचरज अपार निहार जाऊं बारी बारी।
मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं वारी वारी। कैसे लियो उठाए कंस धनो, कैसे लियो उठाए कंस धनो, ले ले इतना भार निहार जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं वारी वारी। सरस्वती, महालक्ष्मी, ब्रह्माणी, इंद्राणी एक गोपी बनकर के आई हुई हैं। भविष्य बोल रही हैं, प्रबल पूतना और अघासुर, प्रबल पूतना और अघासुर, प्रबल पूतना और अघासुर, प्रबल पूतना और अघासुर। कैसे कियो उद्धार निहार जाऊं बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं वारी वारी। सोच रही हैं, देखो इनका लक्ष्य कहां जा रहा है। जानी परते गुरु कृपा दृष्टि से, जानी परते गुरु कृपा दृष्टि से, जानी परते गुरु कृपा दृष्टि से, जानी परते गुरु कृपा दृष्टि से। कोई संकट पार निहार जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं वारी वारी। अति बलशाली भूप स्वयंवर, अति बलशाली भूप स्वयंवर। बहुत जगहों पर काम किए हैं। भौमासुर को उज्जैन नरेश के यहाँ कितना काम किए हैं। अति बलशाली भूप स्वयंवर, अति बलशाली भूप स्वयंवर। कहीं विधि कियो उद्धार निहार जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं वारी वारी। मुदित प्रताप मगन सब
सब माता, मुदित प्रताप मुदित सब माता, मुदित प्रताप मगन सब माता, मुदित प्रताप मगन सब माता। आरती रही है उतार, निहार जाऊं बारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारी बारी। सब तो मस्त हैं, अरे मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारी बारी। सब मस्त हैं इसमें, अब पूतना आई है स्तन में कालकोट जहर लगा करके मारने के लिए। जरा सोचे, इसलिए पूतना लिखा, पूतना पवित्र ना, अविद्या है ये। सब माताएं प्रसन्न होकर के भगवान की आरती उतार रही हैं। निहार जाऊं बारी बारी, अरे मेरो लाला बड़ो सुकुमार, ये निहार जाऊं बारी बारी। लेकिन पूतना आई, इससे क्या मतलब है? ये पूर्व जन्म में राजा बलि की लड़की रत्नमाला है। भगवान आंखें बंद कर लिए, उसके कई अर्थ बताए हैं, संतों ने बहुत तर्क किया है। पूतना के आते मान भगवान आंखें बंद कर लिए। गोपियां यशोदा मैया के साथ में गा रही थी, पलने में झुला रही थी, भगवान खेल रहे थे, हाथ पैर फेंक रहे थे, देख रहे थे, खेल रहे थे। अरे मेरो लाला बड़ो सुकुमार, ये निहार जाऊं बारी बारी। लेकिन ज्यों पूतना का पैर पड़ा, भगवान आंखें बंद कर लिए। क्यों? कई कारण है, समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा एक आध दो कारण समझ लें और श्लोक सुन लें। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं, चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, अनन्तमारोपयदङ्कं मन्तकं, यथोरगं सुप्तम बुद्धिरज्जुधिः। जैसे कोई पागल सर्प को रस्सी समझ करके लेकर के कंधे पर रख ले, ऐसे ये अज्ञानी अविद्या पूतना भगवान को मारने का सोच रही। सोचना ही मिथ्या है, गलत है, लेकिन ये आई हुई है। और भगवान आंखें इसलिए बंद किए, एक कारण तो यह है कि दाहिनी आंख के देवता सूर्य भगवान, बाएं के चंद्रदेव, दोनों ने पलक दबा दिया। कहा ऐसे महाराज, ऐसी डायनों का मुंह नहीं देखना चाहिए जो बच्चे की हत्या करे। अरे राम राम। दूसरा कारण, भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं कि ऐसी कौन धर्मात्मा है ये, आज मेरी मां बन करके आई है, लेकिन इसके कौन से जन्म का कौन सा पाप है जो आज जहर पिलाना चाह रही है। कोई मां अपने बच्चे को जहर पिलाती है? कौन है ये? इसलिए मानो भगवान आंखें बंद करके उस पूतना के कई पिछले जन्मों को, कई अगले जन्मों के कर्मों की गति देख रहे हैं, कौन है ये। और तीसरा कारण, मानो भगवान आंखें बंद करके भूत भावन भोलेनाथ को स्मरण कर रहे हैं कि हे भूत भावन भोलेनाथ, अगर मैं इसका जहर पीऊंगा मेरे अंदर रहेगा और मैं ग्वाल बालों के साथ खेलूंगा, मेरी मित्र मंडली रहेगी, कभी जूठा खाए और अनजाने में जहर अगर उनके अंदर घुस गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अथवा आदमी कहते नहीं भैया वो तो ऐसे बोलता है ना जैसे जहर उगल रहा हो। ध्यान देना, ये कई जहर का कई अर्थ है, यही नहीं कि वही पी के जो मरते हैं, वही बोलने में भी कितने लोग जहर लिए रहते हैं। थोड़ा सा एक पुड़िया फेंके ना तो सामने वाला गया फिर बेचारा परेशान, टेंशन से। इसलिए मानो भगवान ने सोचा कि अगर मैं ये जहर मेरे अंदर रहेगा और मैं अपनी मित्र मंडली के साथ खेलूंगा, कहीं जहर निकल गया तो हमारे मित्रों को नुकसान कर देगी। इसलिए मानो शंकर जी बुला रहे हैं कि बाबा आप ही आकर के इस जहर को ले लो। और सुखदेव जी की दृष्टि में जो धर्मात्मा होता है, पुण्यात्मा होता है, सत्कर्मी होता है, भाग्यवान होता है, वही भगवान के पास जा पाता है, वही भगवान का दर्शन कर पाता है। सब थोड़ी कर सकते हैं। इसलिए मानो भगवान आंखें बंद किए और पूतना आई
उठा करके स्तन दिया भगवान के मुख में, और जब भगवान शंकर जी ने उसके प्राण को पीना शुरू किया और प्राणनाथ ने प्राण को पीना शुरू किया, शंकर जी ने जहर को पीना शुरू किया, प्राणनाथ ने प्राण को पीना शुरू किया, चिल्ला दी सा मुंच मुंचा लमित प्रभासिणी, चिल्लाई जोर से, अरे कन्हैया छोड़ दे भैया छोड़ दे। एक होलिका की कथा जो बताए थे वो, और एक ए होलिका है, दोनों होलिका है, और दोनों पक्ष के लोग खिलबऊ करते हैं। ध्यान देना, हम किसी से कहेंगे नहीं, अपने आप को जान ले सो जान निहारा, कौन वाले पक्ष के हैं। आगे पर्व आ रहा है, क्या कहा, सा मुंच मुंचा लमित प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रस्विन्न गात्राक्षिपति रुरोध है। चिल्लाई, अरे कन्हैया भैया छोड़ दे छोड़ दे, भूल करके तेरे गोकुल में कभी नहीं आऊंगी, एक बार लाला कृपा तो कर दे। भगवान ने धीरे से कहा कि माँ यही मेरी विशेषता है, तभी तो सारे भक्त सारा काम धंधा छोड़ करके मेरे पीछे घूमते, मैं जिसको पकड़ लेता हूं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करा देता हूं छोड़ता नहीं हूं, छोड़े नहीं। चिल्लाई, और तब बड़ा भयानक विशाल रूप पकड़ करके गिर पड़ी। सुखदेव बाबा कहते हैं कि चूर्णया मास राजेंद्र महदा शीत दद्भुतम, अद्भुत रूप धारण की हुई है। 6 कोस के जितने पेड़ पौधे थे सब जल कर जब गिर करके तहस नहस हो गए। 6 कोस में इतना शरीर था लंबा उसका, बाप रे। फिर ग्वाल बाल सब कुल्हाड़ी लेकर के आए, उसके शरीर को काट पीट करके अग्नि लगाए, जली। वही होलिका का पर्व होता है। दूसरे दिन देखते हैं कई लोग इत्र मारते हैं, संट अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। अब कई लोग अब वहां से तैयारी किए होंगे, भैया जो खराब वाला तेल है ना जला वाला रखे रहिए, अब होली आ रही है, क्या करेंगे। कहा कोई बढ़िया पैंट शर्ट बढ़िया कुर्ता धोती पहने मिल गया तो अगर दुइयों बूंद डाल देंगे तब वो मजा आ जाएगा। वो होलिका के पक्ष वाले हैं जो पहले जला हुआ मोबियाल रखे हुए हैं पहले से, और जो इस पक्ष में थे करे भैया बहुत बढ़िया हुआ, ये होलिका गई डाइन थी, वो अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, इत्र मारते हैं, भैया बड़ा बढ़िया हुआ, ये दुष्टा तो गई भला कम से कम। कहते हैं राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि ये भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी और इसमें से दिव्य ज्योति निकली और भगवान की प्राप्ति हो गई। सुखदेव जी महाराज ने समझाया कि किसी प्रकार से भगवान के पास भगवान की ममता मई बांधना बनकर के आई थी ना, इसलिए। फिर गोपियां आई और गोपियों ने झाड़ फूक किया भगवान को गोद में लेकर के। कहते हैं कि इस कथा को जो ढंग से सुनता है, भक्ति से सुनता है, तो डाकिन्यो या तो धान्यश्च कूष्मांडा येर भगग्रहा भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायकाः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादय और उन्मादा ये ह्यपस मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुह। कोई पागल हो जाता है, दिमाग उसका खराब हो जाता है, उन्माद आ जाता है, भूत से प्रेत से अगर पीड़ित है तो इस प्रसंग को पूरा पूरा जब सुन लेता है तो ठीक हो जाता है। इसमें 12 मंत्र है, 12 मंत्रों से गोपियों ने झाड़ फूक की हैं। उस मंत्र का उच्चारण कर दिया जाए, उसी मंत्र के द्वारा झाड़ कर लगा दिया जाए तो ठीक हो जाता है। और ज्ञान की दृष्टि से ये जो अविद्या रूपी पूतना है, ये चतुर्दशी तिथि के दिन आई थी। चतुर्दशी तिथि क्या है देखो, अष्टमी की रात में भगवान पैदा हुए थे और छठी का उत्सव मनाया जा रहा था। हरे मेरो लाला बड़ो सुकुमार, छठी के दिन तो मना रहे थे। तो 8, 6, 14 चतुर्दशी तिथि हुई और इसी चतुर्दशी तिथि के अंदर ही हम लोगों के अंदर ये अविद्या रूपी पूतना प्रवेश कर जाती है। कौन कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन 14 रास्तों से कहीं न कहीं से अविद्या घुस जाती है और उसके जीवन का किया हुआ सत्कर्म रूपी जो फल है उसको विनष्ट कर देती है। कहते हैं एक दिन तृणावर्त आया, तृणावर्त का भी भगवान ने खेल खेल में उद्धार कर दिया। और तब वसुदेव जी महाराज ने भेजा गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी आए गोकुल में और गर्गाचार्य जी को जब देखा नंद बाबा ने तो नंद बाबा ने कहा महाराज बड़ी कृपा हुई, आप आइए और हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने सोचा, उनको ब्रह्मा जी ने बताया था। एक बात और भी ध्यान में रखना, हम कई दिन से इसी विषय पर जोर दे रहे हैं, भक्ति का मार्ग और ज्ञान का मार्ग।
दोनों के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है, ज्ञान के मार्ग से भी और भगवत मार्ग भक्ति के मार्ग से भी। लेकिन सरलता का मार्ग है भक्ति का मार्ग, इसलिए सरलता के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लें। ज्ञान भी हो, ध्यान देना। तो कहा फिर क्या करें? ज्ञान न समझें, वेद न समझें, कथा न सुने, पुराणों की कथा न सुने, अरे भाई भक्ति न करने से भगवान मिल जाएंगे। तो ध्यान देना, भक्ति है कौन, भक्ति क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा का नाम ही भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा का नाम ही ज्ञान है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं है। तो कहते हैं गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी को ब्रह्मा जी ने बताया था कि आपको भगवान का दर्शन होगा। नंद बाबा के पास जब गए तो नंद बाबा ने कहा कि हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने पहले कहा कि मैं आपके बच्चों का अगर नामकरण संस्कार करूंगा तो यदूनाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, संसार में ऐसा प्रचलन है कि मैं कंस का गुरु हूं और अगर आपके बच्चों का नामकरण संस्कार कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि ये बच्चे जो हैं वसुदेव के ही हैं और तब आपके ऊपर विपत्ति आ जाएगी, कंस भी जान जाएगा क्योंकि मैं वसुदेव का भी गुरु हूं। लेकिन नंद बाबा जैसा आस्थावान नंद बाबा हूं और भावना की यशोदा मैया हैं, उन्होंने कहा नहीं महाराज, अलक्षितोस्मिन् रहसी मामकैरपि गोब्रजे कुरुद्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। मैं ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, आप आकर के गौशाला में संक्षिप्त रूप से बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। और नंद बाबा ने एक बहुत सुंदर कहा है, समझ लीजिएगा क्या कहा, जन्मना ब्राह्मणो गुरुहु। जो ये लोग कहते हैं कि ना जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, वो ठीक नहीं है। सही क्या है? एक प्रमाण यहां देख लीजिए, भागवत जी में स्वयं नंद बाबा कह रहे हैं कि त्वम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुमर्हसि बालयोर नयोर नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरुहु। जन्म से ब्राह्मण गुरु होता है, वंदनीय होता है, कई जन्मांतर का उसका संस्कार है। फिर इन्होंने आकर के भगवान का नामकरण संस्कार किया और फिर भगवान बाल लीला किए, खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं और अपने यहाँ यशोदा मैया के यहाँ भगवान दधी चोरी की लीला करते हैं। दधी चोरी का मतलब क्या है? इसमें बहुत रहस्य भरा हुआ है। भगवान अपने भक्तों से मिलते हैं, कई प्रकार से मिलते हैं। एक कथा है अध्यात्म रामायण में और भुसुंडी रामायण में। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने लिखा है, भागवत सुधा के 234 पेज पे पढ़ लेना, नहीं तो एक कथा जो बताने चल रहा हूं ना आश्चर्य लगेगा।